हे फंक्शन लवर, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे लिए कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि नी हुसैन विंग को जाते हुए देखता है और उस पर नज़र रखने का डिसाइड करता है। आज सारे डिसिपल वर्क में बिज़ी थे। आज वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, नॉइज़ हो रहा था, जो कि फॉरबिडन है, लेकिन आज कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा था। आज उनका स्पेशल डे था। आज उनके वेलकम के लिए एक बैंक्वेट रखा गया था। कुछ डिसिपल डिश प्रिपेयर करने में बिज़ी थे तो कुछ हॉल को डेकोरेट करने के लिए। लेकिन आज भी विंग सो रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आज कौन सा दिन है, लेकिन आज कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था कि वो कहाँ है, क्योंकि सब बिज़ी हैं। लैंज़ैन भी विंग को रेस्ट करने देता है। लैंज़ैन अपने अंकल के साथ था जो नाइट हंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि यिलिंग में होगा। उधर शिचन भी वर्क पे ध्यान दे रहे थे। अब नी हुसैन चिल्लाते हुए जियांग चैंग के पास आता है। जियांग चैंग कहता है कि क्या हुआ नी भाई। हुसैन कहता है कि आप यहाँ पे शिचन गा को देखने आए हैं। जियांग चैंग कहता है कि नहीं, मैं वी वुजियान का वेट कर रहा हूँ, कहाँ है वो। नी हुसैन कहता है कि वो अभी भी सो रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आज किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। वैसे मुझे कहीं जाना है तो मैं चलता हूँ। नी हुसैन विंग के रूम की तरफ जाता है। तभी वो देखता है लैन शिचन बाहर जा रहे हैं, तो वो उनके पास जाने का सोचता है। शिचन गा, आप कहीं जा रहे हैं। शिचन कहते हैं कि हाँ, डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लाने, वो कम पड़ गए हैं। नी हुसैन कहता है कि क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। शिचन बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। फिर नी हुसैन कहता है कि आप मेरा टाउन ब्रिज पे वेट करिए, मैं अभी आता हूँ। शिचन नोट करते हैं। नी हुसैन जियांग चैंग के पास आता है। वो कहता है कि जियांग भाई, क्या आप मेरे साथ मार्केट चलेंगे। मैं वे ब्रदर के साथ जाता, लेकिन वो सो रहे हैं। जियांग चैंग नोट करता है और कहता है कि चलो फिर। नी हुसैन कहता है रुको, मैं कुछ और चीज़ें मास्टर लैन से पूछ कर आता हूँ जो लानी है। क्या आप ये पेपर पकड़ेंगे। जियांग चैंग उस पेपर को पकड़ता है और उसे ओपन करने जा रहा था, लेकिन नी हुसैन रोक देता है और कहता है कि इसे ब्रिज के पास जाके ओपन करना। वो नोट करता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर लैंज़ैन विंग की रूम की तरफ जाता है। वो डोर पर खड़ा होता है और नॉक करने का सोचता है, लेकिन कहीं वो उसे डिस्टर्ब ना कर दे, तो वो डोर ओपन करता है। जो अंदर से लॉक नहीं था वो अंदर आ जाता है और डोर क्लोज कर देता है, ताकि उसे विंग के रूम के अंदर कोई देख न ले। वो विंग के पास जाता है जो सो रहा था। मॉर्निंग में विंग उठा था, लेकिन लैंज़ैन ने उसे मैसेज भेज के कहा कि आज कोई क्लास नहीं है, तो कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो सो सकता है। विंग बिना रीज़न पूछे ही सो जाता है। लैंज़ैन देखता है कि विंग आउट कर रहा है सोते वक्त। उसके हेयर ने उसके फेस को ढक रखा था। लैंज़ैन स्माइल करता है। वो सोचता है सोते वक्त भी वो कितना क्यूट लगता है। वो विंग के फेस से हेयर्स को हटाता है। विंग उठ जाता है। वो जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है लैंज़ैन उसे ही देख रहा है। वो स्माइल करता है, ये सोच के कि वो ड्रीम देख रहा है। लैंज़ैन कहता है, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। फिर विंग कहता है कि यस, यू डिस्टर्ब्ड, सॉरी, माई हार्ट को, नॉट स्लीप को। विंग की फ्लोटिंग स्किल लैंज़ैन को सरप्राइज़ कर देती है और कभी कभी जेलस भी, जब विंग इसी टोन में दूसरों से फ्लोट करता है तो। लेकिन विंग ने कहा था कि ऐसी बातें बस वो लैंज़ैन से करता है। विंग कहता है, तुमने मेरे हार्ट को डिस्टर्ब किया है और तुम हमेशा मेरे ड्रीम में आते हो। तुम्हें देख के मेरी मॉर्निंग हैप्पी हो जाती है। लैंज़ैन कहता है कि ये ड्रीम नहीं है। विंग कहता है फिर। लैंज़ैन कहता है, मैं तुम्हारे रूम में हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लैंज़ैन सच में उसके रूम में है, ये सरप्राइजिंग है। लैंज़ैन उसे मिलने नहीं आता है, वो ही लाइब्रेरी जाता है या ब्लैक हिल, तो वो सरप्राइज़ हो जाता है ये सुन के कि लैंज़ैन यहाँ है। वो सोचता है ये ड्रीम है। विंग शॉकिंगली बोलता है, आर यू रियल, तुम यहाँ कैसे आए। लैंज़ैन कहता है, डोर से। विंग आई रोल करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लैंज़ैन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है। विंग कहता है, मुझे पता है लंजा, डोर से तुम आ सकते हो, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मेरे रूम में आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। लैंज़ैन कहता है, नो, आज सेलिब्रेशन है तो सब वर्क में बिज़ी हैं, मैं यहाँ तुम्हें जगाने के लिए आया था।
विंग कहता है ओ माई हैंडसम लान वांगजी, माई हस्बैंड गोइंग टू बी, और फिर विंग करता है। लैंजन कहता है विंग नो, वाई, क्या, मैं तुम्हें शाई कर रहा हूँ। लैंजन वहाँ से उठता है और डाइनिंग टेबल पर आता है जहाँ उसने विंग के लिए ब्रेकफास्ट रखा है। विंग हंसता है और फ्रेश होने के लिए जाता है। फिर वो लैंजन के पास जाता है और खाना शुरू करता है और ऐसे फेस बनाता है जैसे कि ये फूड उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर वो फूड को वेस्ट करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, तो उसे खाना होगा। विंग कहता है लंजा किस चीज़ का सेलिब्रेशन है। लैंजन कहता है नो टॉकिंग। विंग पाउट करता है। फिर विंग फूड को फिनिश करने के बाद बोलता है कि अब बताओ लंजा। लैंजन कहता है वेलकम फीस फॉर डिसिपल, सो आज कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। विंग नोट करता है वो खुश है, आज उसे सोने को मिला, आज कोई रूल फॉलो नहीं करना, और उसने लैंजन के साथ ब्रेकफास्ट किया। लेकिन वो सोचता है कि आज फेस्ट है, लेकिन यहाँ पे प्लेन खाना ही होगा, तो वो फूड के लिए रिक्वेस्ट करने का सोचता है। वो लैंजन की तरफ देखता है। लंजा क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लैंजन कहता है विंग तुम मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहो जो कहना चाहते हो, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूँगा। विंग लैंजन की तरफ लीन होता है और एक छोटी सी किस देता है, लेकिन लैंजन ऐसे ही विंग को जाने नहीं देता और तब तक किस करता है जब तक विंग ब्रेथलेस नहीं हो जाता। विंग लैंजन के चेस्ट पे पैट करता है, फिर लैंजन उसे जाने देता है। फिर विंग बोलता है कि लंजा वो फूड। तभी लैंजन विंग के वर्ड्स को कट करते हुए कहता है कि मैंने बोल दिया है उन्हें तुम्हारा फेवरेट फूड बनाने को। फिर विंग कहता है यू आर द बेस्ट लंजा माय डियर हस्बैंड, यू आर गोइंग टू बी बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, आई लव यू लंजा। उसके बाद वो ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। फिर लैंजन अपने वर्क के लिए चला जाता है और विंग ने हुसैन और जियांग चैन को ढूंढने के लिए। अब जियांग चैन ब्रिज की तरफ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे लैन शिचेन खड़े हैं। वो सोचता है कि वो यहाँ आज क्या कर रहे हैं, आज तो क्लाउड रिसेस में बहुत ज़्यादा काम है। लैन शिचेन पेशेंटली नी हुसैन का वेट कर रहे थे। वो अचानक से जियांग चैन को वहाँ देखते हैं और सरप्राइज़ हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जियांग चैन याद करता है कि नी हुसैन ने कहा था ब्रिज पे एक सरप्राइज़ है, क्या इसी सरप्राइज़ के बारे में नी हुसैन बोल रहा था। लैन शिचेन कहते हैं कि चिल्दे जियांग आप यहाँ। जियांग चैन कहता है कि हाँ, नी ब्रदर को कोई काम आ गया तो उसने मुझे भेजा है। फिर वो कहता है कि पर अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। वो वापस जाने लगता है। शिचेन उसे कहते हैं कि नहीं, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ चल सकते हैं। वो अब मार्केट में थे और लैंटर्न्स कैंडल ले रहे थे और कुछ टी गेस्ट के लिए और स्वीट्स भी। वो अब लौट रहे थे। तभी जियांग चैन की नज़र एक टंगे हुए लैंटर्न पे जाती है जो बहुत ही सुंदर था। वो उसे देखने लगता है और शिचेन जियांग चैन को। फिर जियांग चैन शिचेन की तरफ मुड़ता है। वो आवाज़ देता है प्रिंस शिचेन, जेवुजन। शिचेन अपने ड्रीम से बाहर आते हैं। जियांग चैन कहता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। वो अब चलने लगते हैं। शिचेन जियांग चैन से पूछते हैं कि शिक्षा ख़त्म होने के बाद आप क्या करने वाले हैं। जियांग चैन कहता है कि मैं सेक्ट को संभालने में अपने फादर की मदद करूंगा। शिचेन अब पूछते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदर में से यंगर कौन है। जियांग चैन कहता है कि मैं। शिचेन बोलते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वी वुजियान यंगेस्ट है। जियांग चैन कहता है कि हाँ, क्योंकि वो यंगेस्ट की तरह बिहेव करता है, वो हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है, तो मुझे और शिजे को उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मुझे उसे खुश देखने में खुशी होती है कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम उसे अपनों की तरह मानते हैं। ओह माफ़ करिएगा, मैं काफ़ी बातें करता हूँ, आप बोर हो गए होंगे। शिचेन कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बोर कैसे हो सकता हूँ। जियांग चैन कहता है कि आपने कुछ कहा। शिचेन कहते हैं नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने लैंड रूल तोड़ा, उन्होंने झूठ बोला, लेकिन लव में वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जियांग चैन को खुद को शिचेन ग भी बुलाने दे रहे हैं कि सिर्फ वांगजी को ही परमिशन है बुलाने की, लेकिन वो जियांग चैन को भी प्यार करते हैं। तभी जियांग चैन पूछता है कि वैसे आपने वेडिंग करने का भी सोचा है। लैन शिचेन शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन अगर उसके लिए कोई मान जाए तो। जियांग चैन कंफ्यूज होकर देखता है कौन मान जाए तो।
शिचन कहते हैं कि कोई जिसे मैं प्यार करता हूँ। जियांग चैंग को ये सुन के अच्छा नहीं लगता है। वो फेक स्माइल करता है और कहता है कि ओ, और वो चलने लगता है। तभी अचानक से लैन शिचन जियांग चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं। जियांग चैंग पूछता है कि क्या हुआ है। जियांग चैंग के दोनों हाथों को वो पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और जब से तुम क्लाउड रेसेस आए हो तब से बस मैं तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। जियांग चैंग वो सब शॉकिंगली सुन रहा था। वो कहता है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ और इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं एंग्री हूँ। तुमने क्या कहा था? मैं एक ग्रम्फी फेस के साथ रहता हूँ। वो फिर गुस्से में चलने लगता है और लैन शिचैन उसके पीछे। अब सब लोग डाइनिंग रूम में थे और इन्जॉय कर रहे थे। जियांग चैंग, वी वुजियान और नी हुसिंग साथ बैठे थे और लैन शिचैन, लान वांगजी और नी मुंगजू उनके अपोजिट बैठे थे। विंग जियांग चैंग से पूछता है कि क्या हुआ तुम दोनों में। जियांग चैंग कहता है कि क्या, कुछ भी तो नहीं, तुम इतने क्यूरियस क्यों हो जानने के लिए। विंग आई रोल करता है। विंग शिचैन की तरफ देखता है जो कि जियांग चैंग को देख रहा था। विंग शिचैन से बाद में बात करेगा, अभी उसे अपने हस्बैंड पे फोकस करना चाहिए जो उसे ग्लेयर दे रहा था। विंग अपना हेड शेक करता है। डिनर के बाद वो टी पीते हैं। वो अभी तक लैन शिचैन से बात कर रहा था, अब उसे लैनज़ेन के पास जाना था जो कि उस पर गुस्सा है क्योंकि पूरे फेस्ट में विंग ने लैनज़ेन को इग्नोर किया है। वो जियांग चैंग से सब पूछने का ट्राई कर रहा था जिसकी वजह से उसने लैनज़ेन को अटेंशन नहीं दिया, तो जिसकी वजह से लैनज़ेन अब एंग्री है। विंग लैनज़ेन के पीछे जाता है और कहता है कि लैनज़ेन, लैनज़ेन, लान वांगजी, हैंग मंगजुन, आह लंजा, मेरी तरफ देखो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। विंग लैनज़ेन को बुला रहा था जो कि कोल्ड पाउंड में बात ले रहा था। फेस्ट के बाद लैनज़ेन कोल्ड पाउंड आ जाता है और विंग लंजा को हिल्स पे जाते देखकर वो भी लैनज़ेन के पीछे आ जाता है। वहाँ आने के बाद विंग देखता है कि लैनज़ेन पाउंड में है। विंग भी पाउंड में जाना चाहता था लेकिन अभी वाटर बहुत कोल्ड है और वेदर भी, वो शिविर करने लगता है। लैनज़ेन कैसे वहाँ पे जा सकता है ऐसे वेदर में, तो विंग वहीं पे वेट करने का सोचता है। वो लैनज़ेन को बुला रहा था जो कि मेडिटेशन कर रहा था। वो पाउट करता है और वहीं पे बैठ जाता है लैनज़ेन को देखते हुए। इस तरह कि कोल्ड फेस के साथ भी वो इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। मैं उसके लिए सैड फील करता हूँ जो भी लोग लैनज़ेन को पसंद करते हैं, लेकिन लैनज़ेन सिर्फ मेरा है। वो सब लड़कियाँ बस अभी खुश हो लें जब तक हम अपने बारे में बताते नहीं हैं, उसके बाद तो सबका दिल टूटने वाला है। लैनज़ेन अपनी आइज़ ओपन करता है जब विंग के साउंड आना बंद हो जाता है। वो सोचता है कि विंग चला गया है। वो सैड हो जाता है और अपनी आइज़ खोलता है, लेकिन विंग वहीं था जो लैनज़ेन को वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो विंग को बुलाता है लेकिन विंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वांगजी उसके ऊपर वाटर स्प्लैश करता है। लंजा, क्या हुआ लंजा, ये क्यों किया तुमने, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। लैनज़ेन कहता है कि विंग, मैं तुम्हें बुला रहा था पर तुम सुन नहीं रहे थे। विंग कहता है कि लंजा, मैं ये सोच रहा था कि हम सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में कब बताएंगे। तुम जानते हो कितनी सारी प्रिंसेस तुम्हें देखती हैं और फिर वो पाउट करता है और वो तुमसे मैरिज भी करना चाहती हैं। वो तुमसे मैरिज करने के बारे में भी ज़रूर सोचती होंगी। लैनज़ेन स्माइल करता है। विंग क्यूट लग रहा था जेलसी में। विंग बहुत रेयर ही जेलस होता है, ज़्यादातर वांगजी ही जेलस होता है। विंग कहता है कि क्या मैंने कोई जोक नहीं बोला है। लैनज़ेन विंग को होल्ड करता है। वो उसकी चिन ऊपर करता है। वो विंग को किस करने लगता है। विंग भी उसे रिस्पॉन्ड करता है। लैनज़ेन अग्रेसिवली विंग के लिप्स को सक कर रहा था। विंग ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। वो लैनज़ेन के चेस्ट पे टैप करता है। लैनज़ेन अलग होता है और थोड़ी देर बाद फिर किस करता है। लैनज़ेन विंग के लोअर लिप को लिक करता है, सक करता है और
परमिशन मांगता है, लेकिन विंग लैंज़ेन को पूरी तरह से किस करने नहीं दे रहा था। फिर लैंज़ेन विंग को गोद में उठाता है और वाटर में आ जाता है। विंग को ठंड लगती है और वो कुछ बोलने के लिए जाता है, लेकिन लैंज़ेन अचानक से अपनी टंग विंग के माउथ में एंटर करता है और हर एक कॉर्नर को टेस्ट करने लगता है। किस के बाद वो नेक की तरफ बैंड होता है कि एडम एप्पल पे किस करने लगता है। विंग ग्रोन करता है, वो उसके नेक को लिक करता है, वो नेक पे हर जगह किस करने लगता है, वो विंग के वीक स्पॉट पे सक करता है। ये बहुत ज़्यादा था विंग के लिए हैंडल करना। फिर वो विंग को छोड़ देता है बहुत सारे लव बाइट्स के बाद। तभी वो अचानक से कोल्ड केव में गिर जाते हैं। वो अब कोल्ड केव में थे। दोनों बाहर जाने के लिए इधर उधर देखते हैं। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊंगी। जस्ट सपोर्ट मी एंड वॉच माई वीडियोस, लाइक माई वीडियोस, कमेंट एंड ऑल। एंड हाँ, आज शाहजहान का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाहजहान। और कमेंट में आप सब भी शाहजहान को विश करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल।